शांति। हम सभी के आगे जिस प्रकार मम्मा और बाबा ये दोनों भी आदर्श है, सदैव हम सामने रखते हैं और हम समझते हैं कि बाबा मम्मा को फॉलो करना माना अपनी स्थिति को एकदम ऊंचा बनाना। पुरुषार्थ का ये शॉर्टकट है, सिर्फ बाप के फुट स्टेप के ऊपर फुट स्टेप रखना। प्रकाशमणि दादी ने यही करके बताया। जिस प्रकार सबका निराकार बाबा के साथ प्यार, साकार बाबा के साथ प्यार रहा, उसी प्रकार प्रकाशमणि दादी भी सर्व की प्रिय बनी। सर्व का दादी के साथ भी प्यार था और आज भी है, क्योंकि प्यार हमेशा गुणों से होता है। दादी के अंदर हमने देखा, क्योंकि दादी के साथ हमारा 1965 से लेके कनेक्शन रहा। जब दादी बॉम्बे में सेवा पर थी, तब से लेके दादी के साथ हमारा कनेक्शन रहा। और दादी के अंदर अनेक गुण थे, परंतु सबसे बड़ा गुण जो था वो था निमित्त भाव। दादी की डिक्शनरी में मैं और मेरा ये दो शब्द नहीं थे। हम खुद अनुभव करते थे। अगर कोई बात होती थी और हम दादी से पूछते थे, दादी आपका क्या विचार है, तो दादी कहती थी दादी का ऐसा विचार, जैसा वो खुद दादी नहीं है, परंतु दादी का ऐसा विचार है। ये सुनने के बाद सबको यही अनुभव होता था कि दादी खुद का पाठ भी कितना साक्षी होकर के बजाती है और कितनी न्यारी रहती है, और न्यारी होने के कारण ही सर्व की वो प्यारी बनी। दादी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए, चाहे दादी ने शुरू में सेवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, बॉम्बे में भी हमने देखा कि दादी कितनी भागदौड़ करती थी, कितनी उमंग उत्साह में रहती थी और सर्व को उमंग उत्साह दिलाती थी। उसके अंदर अथकपना था दादी में, वो कभी भी थकती नहीं थी, क्योंकि उसको सदैव याद रहता था कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। जिसके कारण दादी में अनेक विशेषताएं थी। और दादी भरी सभा में, वंडर तो ये था, दादी भरी सभा में अपना अनुभव बताती थी कि मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं समझती हूँ ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति विरला होगा जिसने सारे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला होगा। ऐसी थी हमारी प्यारी दादी। सच्ची कोडी कहो, सच्चा हीरा कहो बाबा का। सत्यता और पवित्रता जो है उनके अंदर कुट कुट के भरी हुई थी। और सदैव
हम देखते थे कि दादी हर कार्य में आगे रहती थी और खुद कार्य करके औरों को करना सिखाती थी। दादी के अंदर वो पवित्रता की शक्ति थी और निमित्त भाव था। इसीलिए बाबा उनको नए नए प्लान सेवाओं के भी टच करते थे और दादी वो प्रैक्टिकल में करती थी और हम लोगों से कराती थी। जैसा आप लोगों को याद होगा, एक बार ऐसा ही दादी को विचार आया कि क्यों नहीं ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम रखे जावे जिसमें लाख लाख लोग इकट्ठे हो। तो हम लोगों की मीटिंग में जब दादी ने ये विचार रखा तो हम लोगों ने कहा कि दादी अभी तो हजारों लोग भी मुश्किल इकट्ठे होते हैं, लाख लोग कहाँ से इकट्ठे होंगे। कहा नहीं, बाबा ने मेरे को बोला है तो जरूर इकट्ठे हो, क्योंकि बाबा के ऊपर उनका इतना अटल विश्वास था। कहा क्यों नहीं होगी, आप मेहनत करो, देखो हो जाएंगे। और सचमुच हमने देखा कि लाख तो क्या, पर जब चारों तरफ मेगा प्रोग्राम रखे, लाख से भी ज्यादा लोग एक एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुई। तो ये जो प्यूरिटी की शक्ति थी, इस शक्ति के आधार पर दादी बाबा की प्रेरणाओं को कैच करती थी। जैसे दादी को विचार आया कि क्यों नहीं महाशिवरात्रि के समय चारों तरफ जो हमारे शिव मंदिर हैं, खास विशेष 12 ज्योतिर्लिंगम, उनसे रथ यात्राएं निकाली जावे। और दादी के इस विचार को, क्योंकि दादी में इतना उनमें शक्ति थी, दादी जो बोलती थी वो सब सहर्ष स्वीकार करते थे। दादी का निमित्त भाव और निमित्त होने के कारण, निमित्त भाव होने के कारण उनमें निर्माणता थी, और निर्माणता के कारण उनकी जो नेचर थी वो बड़ी निर्मल थी और वाणी में मिठास थी। तो सदैव मैं करती हूँ ये नहीं, परंतु बाबा कराता है, बाबा का कार्य है, बाबा कर रहा है। इसीलिए हम देखते थे कितना भी बड़ा कार्य होता था, दादी डबल लाइट रहती थी। हमने दादी से बहुत सीखा कि कैसा कार्य का बोझा हमारे ऊपर नहीं रहे, क्योंकि कराने वाला करा रहा है। अगर हम समझते हैं कि मैं करता हूँ, अगर कर्तापन का भान आता है तो बोझा होता है, परंतु दादी में कर्तापन का भान नहीं था, निमित्त भाव था। इसीलिए दादी सदैव हल्की रहती थी। तो दादी ने जब ये विचार दिया हम सभी को कि ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो है, इसमें यहाँ से रथ यात्राएं निकली, तो सब भाई बहनों ने जहाँ जहाँ भी मंदिर है उन मंदिरों की प्रतिकृति बना करके, आप सभी को मालूम है, सारे भारत में घुमाया। और उसकी रिजल्ट इतनी अच्छी रही, जो लोगों के अंदर एक गलत फहमी थी कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था एक अलग संस्था है, अलग धर्म है और ये भक्ति को नहीं मानते हैं, वो सारी मान्यताएं उनकी निकल गई, गलत फहमियाँ। और उनको ये पक्का हो गया कि ये हमारा ही है। जब ये भावना उत्पन्न होती है कि हमारा ही है, तो सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। तो उस रथ यात्राओं के द्वारा भी हमने देखा कि बहुत सारी गीता पाठशालाएं निकली, बहुत बाबा के बच्चे जो कल पहले वाले थे वो आके बाबा के बने। तो इतनी शक्ति जो संकल्पों में थी दादी के, इसका कारण यही था कि दादी की बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर थी और दादी का माइंड जो था वो बड़ा क्लीन था। दादी ने कभी भी किसी की बुराई नहीं देखी,
किसी के अवगुण को दादी ने चित्त पर नहीं धरा। हम देखते थे कभी किसी से कोई भूल हो जाती थी, दादी उसको बोले सावधानी देती थी, और थोड़े समय के बाद हम देखते थे वो ही प्रेम और स्नेह से उसको गले लगाती। अंदर दादी का इतना साफ था, इतना क्लीन था। दादी की जीवन जैसी एक खुली किताब, कोई भी उसको पढ़ सकता था, ऐसा दादी का जीवन था। तो इसका कारण यही था कि दादी में जो निर्माणता थी, और निर्माणता का कारण जो निमित्त भाव था, जिसके कारण दादी ने सेवाओं में 4 चांद लगा दिए। और दादी को देख करके अनेक बहनें बाबा के ऊपर सरेंडर हुई कि हमें भी ऐसा दादी के समान बनना। आज इतनी जो सेवाएं बढ़ी, बाबा तो है ही, परंतु बाबा बच्चों के द्वारा कराता है। इसका प्रैक्टिकल में हमने स्वरूप देखा, तो दादी में देखा। कभी कोई बात होती थी तो हम दादी को बोलते थे, दादी ये ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, थोड़ा कभी ख्याल आ जावे हमें। दादी कहती थी, हंसती थी, कहती थी तुमको मालूम है वड़ा कैसा बनता है? वड़े को क्या करते हैं? हाँ, दाल भिगाते हैं, उसको पीसते हैं, फिर उसको तलते हैं, तभी वड़ा बनता है। और वड़ा बनने के बाद सब कितने मज़े से खाते हैं और उसके गुण गाते हैं। तो बहन जी, वड़ा बनना है तो उसके लिए तो जरूर पीसना पड़ेगा, उसके लिए तो जरूर सहन करना पड़ेगा। तो कितनी भी बड़ी बात होती थी तो दादी उस बात को बहुत हल्का कर देती थी। तो ऐसा लगता था सचमुच दादी को जैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिगर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दादी का जीवन ऐसा था। और हमने देखा कि दादी कितना रिस्पेक्ट रखती थी जो हम शरीक, क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी जो महाराष्ट्र सेवा को संभालती थी, और दादी की तबीयत ठीक न होने के कारण मैं सेवा के ऊपर जिधर उधर चक्कर लगाती थी। फिर कोई प्रॉब्लम होता था तो हम दादी ब्रिजेंद्रा को फोन करके मैं पूछती थी, दादी ये बात ऐसी है तो क्या किया जावे इसके लिए? दादी बोलती थी मेरे से नहीं पूछो। ब्रिजेंद्रा दादी कहती थी मेरे से नहीं पूछो, जाओ बड़ी दादी से पूछो। फिर मैं प्रकाश मणि दादी से पूछती थी, दादी इस बात का कैसा हल किया जावे? मेरे को बोलती थी, अरे संतोष तेरे को क्या हो गया, तेरे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है और तुम मेरे को पूछती है। तो मेरे को कभी कभी हंसी आती थी। मैं कहती थी कमाल है, वो कहती है ये बड़ी है और ये कहती है वो बड़ी है। तो एक दो को कैसा आगे रखने का है, क्योंकि बड़ा होना है तो मैं बड़ा हूँ समझने से कोई बड़ा नहीं होता है, परंतु दूसरों को आगे रखने से, दूसरों को बड़ा समझने से ही हम बड़े होते हैं। तो दादी के जीवन का अगर वर्णन करें तो मैं समझती हूँ सारी रात भी कम हो जाएगी। दादी के अंदर इतनी खूबियाँ थी, और हम इस बात को अच्छी तरह से सब जानते हैं कि दादी ने जो दिनचर्या बना कर दिया, जो प्रोग्राम्स बना के दिया, आज भी अगर उन सब बातों को दादी के बताए हुए मार्ग के ऊपर आज भी अगर सब चलते रहे तो कोई डिफिकल्टी नहीं। उसने इतना सरल रीति से प्रोग्राम बना करके रखा हम लोगों के लिए, हमारे को खुद को मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए हमें सदैव जीवन में अगर हल्का रहना है, डबल लाइट रहना है, तो निमित्त भाव को पक्का करने की आवश्यकता है। अभी हम देखते हैं कि टीचर्स को भी दादी यही सिखाती थी कि भले आप लोग सेवा स्थान पर रहते हो, बाबा ने आपको सेवा स्थान पर रखा है, परंतु ये जो भी स्थान है ये सब मधुबन के कमरे,
वो जो सेवा स्थान है वो बाबा के ज्ञान रत्नों की दुकानें हैं। तो दुकानें संभालने के लिए तो सेल्समैन को तो रखा ही जाता है, परंतु सेल्समैन वहाँ रहता है तो ये नहीं समझता ये मेरी दुकान है, उसको सदैव जो सेठ है वो याद रहता है। तो वैसा ही आप लोग भी जो सेवाएं संभालते हैं, सेवा स्थान संभालते हैं, तो सदैव इस बुद्धि में, ये बात बुद्धि में रखो कि ये बाबा के है और मधुबन की ये शाखाएं। अगर ये बात याद रहती है तो मधुबन घर हमें सदैव याद रहता है, बाबा याद रहता है। तो हमने देखा ये समझने से हम कितने बेहद घर के मालिक हैं, कितने बड़े बेहद परिवार के हैं, इससे हमारी दिल बहुत भरी हुई रहती है। हद में नहीं आते हैं, तेरे मेरे में नहीं आते हैं। तो दादी ऐसी बातें जो सिखाती थी वो हम प्रैक्टिकल में करने का हमेशा ही लक्ष्य रखते थे। तो जिसके कारण हमने देखा हमको भी जीवन में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। इसका कारण यही है कि दादियों ने और बाप दादा ने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया जिसके कारण हमारा जीवन जो है वो बहुत सरल रीति से चला। सेवाधारियों के लिए भी दादी का यही ध्यान रहता था कि जो भी सेवाधारी या मधुबन में सरेंडर हुए भाई बहन हैं, उनको भी हमेशा ये याद रखना है कि ये जो भी सेवाएं हमको मिली हुई है ये बाबा के द्वारा मिली है, ये यज्ञ की सेवा है। तो यज्ञ की सेवा समझने से जैसा हम देखते हैं दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डियां दे दिया, तो उसी प्रकार हमें भी इस यज्ञ में अपनी हड्डी सेवा करनी है, बहुत दिल से सेवा करनी है। जितना हमारा बाबा के साथ प्यार है उतना इस यज्ञ के साथ भी प्यार होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कोई सेवाधारी ज़्यादा ड्यूटी होने से उनको बोझ महसूस होता है, परंतु वास्तव में देखा जावे तो अगर आप निमित्त भाव रख के चलते हैं तो कभी भी आपको ड्यूटी का बोझ नहीं होगा। कि करण करावन हर स्वामी बाबा है, वो करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। क्योंकि बाबा हम बच्चों को जिसको भी जो भी ड्यूटी दी हुई है उसने सिर्फ ड्यूटी नहीं दिया है, उसने हमें शक्ति भी दिया है साथ में और युक्तियाँ भी बताई। दोनों भी काम मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, मनुष्य आर्डर कर देंगे तुम्हारे को ये काम करना है, परंतु भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान आपको ड्यूटी देगा, साथ में आपको शक्ति देगा, साथ में आपको युक्तियाँ बताएगा। तो इसीलिए सेवाधारी, मैं सेवाधारी हूँ ये समझने के बजाय अगर सदैव हम ये याद रखते हैं कि हम ईश्वरीय सेवाधारी है, तो ईश्वर बाबा हमको याद रहता है। योग और सेवा ये सदैव साथ साथ में याद रहने के कारण कभी भी किसी सेवा का, किसी ड्यूटी का बोझा नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी निमित्त भाव रहे कि ये सब कुछ बाबा का है। जिस प्रकार बाबा ने इन बच्चियों को सेवा स्थान दिए हैं सेवा के लिए, उसी प्रकार हमें भी बाबा ने ये जो प्रवृत्ति है ये मेरी नहीं है, परंतु ये बाबा का सेवा स्थान है। और बाबा ने हमें सेवा स्थान के ऊपर रखा है। किसके लिए रखा है? चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मिसाल दुनिया के आगे रखने के लिए कि घरगृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार का तुम कैसा उद्धार कर सकते हो, परंतु ये तभी हो सकता है जब अपने अंदर निमित्त भाव होता है। अगर समझेंगे कि ये मेरा है, मेरा समझने से आप उनका उद्धार नहीं कर सकेंगे, परंतु जब ये बात बुद्धि में रखेंगे कि ये बाबा ने मुझे सेवा स्थान दिया हुआ है, ये बाबा का सेवा स्थान है और मुझे सेवा करनी है, सिर्फ इनकी नहीं परंतु सारे विश्व की सेवा करनी है। और हम देखते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो निमित्त मात्र प्रवृत्ति में रहते हैं, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए भी सदैव उससे न्यारे रहते हैं, क्योंकि उसको वो अपना नहीं समझते,
इसीलिए उनके अंदर वो न्यारापन आता है और अपनी जीवन को प्यारा बना करके औरों के आगे आदर्श बन कर के पीछे चलते हैं। बाबा ने हम बच्चों को ये कला सिखाई हुई है कि तुम संसार में जरूर रहो, संसार में बसो, परंतु संसार में कभी फंसो नहीं। बाबा ने संसार छुड़ाया नहीं है, परंतु बाबा ने संसार में फंसना जरूर छुड़ा दिया है। तो जब ये बाबा के जो भी महावाक्य है उनको हम ध्यान में रखते हैं और सदैव निमित्त भाव हमको याद रहता है, तो निमित्त भाव होने के कारण निर्माणता आती है और निर्माणता आने के कारण ही क्या होता है, हम विश्व का नवनिर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सब बातें बताई है और हमारी दादी ने ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके हम सभी के आगे ये एग्जाम्पल बने हैं। अभी हमको सिर्फ इन्हें फॉलो करना है। हमने ये भी देखा कि दादी ने इतने बड़े बड़े कार्य कैसे किए। दादी इतना बड़ा कार्य करती थी पर उसको बोझा नहीं होता। इतना बड़ा देखो, देखते देखते देखा तो ओम शांति भवन बन गया, ज्ञान सरोवर बन गया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा शांतिवन बनेगा, इतना बड़ा शांतिवन बन गया। तो जिस समय प्रोग्राम बनते थे तो भारी लगता था, दादी भाई बहन तो बहुत थोड़े हैं, इतना बड़ा कैसा कार्य चलेगा। दादी कहती थी तुम्हें बाबा भूल गए हैं, ये कौन करा रहा है, वो करा रहा है ना, हम थोड़े कर रहे हैं। उसके लिए कितनी बाबा कैसा टच करता था उसको, बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण। बोला इतना बड़ा सारा बनाना है, कुछ भी नहीं करो, सब रोज जो भी ब्राह्मण है बाबा के बच्चे सब सेंटरों पर भंडारियाँ रखो और रोज 1 रुपया उसमें डालो। अभी 1 रुपया डालना तो किसी को मुश्किल नहीं लगता। तो सभी ने देखो कैसा फुड़ी फुड़ी तालाब करके आज हम देखते हैं बाबा के बच्चों के लिए कितने स्थान बन गए, जो इतने बच्चे आकर के बाबा से लाभ लेते हैं। तो ये सारी बात ये है कि जब हम न्यारे होके कार्य करते हैं तो बाबा के द्वारा मदद भी मिलती है, हमारी स्थिति भी ऐसी रहती है जो हमारी स्थिति को देख करके और क्या करते हैं, हमारी स्थिति को फॉलो करते हैं। और हमने देखा जब ओम शांति भवन बना, आप लोग तो कोई पीछे भी आए होंगे, जब ओम शांति भवन बना तभी हम बहुत थोड़े भाई थे, मैन पावर भी कम थी, तो मनी पावर भी उस समय हमारे पास काफ़ी कम थी। तो इसीलिए क्लास पूरा होता था और रात को क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बना इसीलिए इतना सुंदर बना है, वो सब देखने के लिए आते हैं। तो वो उसका रात को जो पत्थर ये करते थे, सुरुंग लगा के फोड़ते थे, इधर उधर पत्थर गिरे हुए होते थे। क्लास पूरा होता था, दादी कहती थी चलो चलो आधा घंटा चल के हम सब कर सेवा करेंगे। हम जो भी पार्टी वाले भाई बहन सब जो आते थे, दादी आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे चलते थे। पहले दादी पत्थर उठाती थी, हम भी सभी पत्थर उठा करके आधे घंटे के अंदर तो सारे पत्थरों को ठिकाने पर लगा देते। तो हमने ये दादी की विशेषता देखी कि किसी को भी आप बोलने से नहीं सिखा सकते। बाबा कहता है ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तो जैसा कर्म दादी ने करके बताया उसको देख के फिर औरों ने की। और दादी के अंदर इतनी निर्माणता थी, जब कोई भी फंक्शन होता था या दादी सेंटरों पर आती थी तो ब्राह्मण भाई बहन या बाहर वाले जो भी दादी का सत्कार करते थे, दादी एक ही बात हमेशा बोलती थी। दादी बोलती थी ये मेरा सत्कार नहीं है, बाबा का सत्कार। मैंने किया क्या है जो तुम मेरा सत्कार कर, तो आप बाबा का सत्कार कर रहे, मेरा सत्कार नहीं कर रहे। तो इतनी न्यारी और सर्व की प्यारी हमारी दादी है और थी, इसीलिए हमको तो ऐसा लगता है जैसी दादी हमारे सामने ही है और हम उसको देख करके चल रहे हैं, बाबा को भी याद करते हैं और दादी का आदर्श भी सामने रख करके उसको फॉलो करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में देखा जावे तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके उनके समान बनना है। ओम शांति।